बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कोहीर टीवी में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का मौजू है ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ईद करा दी। हज़रत शेख अब्दुल हसन बिन हारिस जो कि पाबंदे शरीयत और मुतबस्सिर सुन्नत और दुरूद शरीफ की कसरत करने वाले बुज़ुर्ग थे, फरमाते हैं मुझ पर गर्दिश के दिन आ गए। फ़िक्र तंगी दस्ती यहाँ तक बढ़ गई कि फाके की नौबत आ गई। इसी आलम फाका बस्ती में ईद की रात आ गई। मैं बेहद परेशान था कि सुबह ईद का दिन है, बच्चों के लिए ना कोई नए कपड़े हैं और ना ही खाने पीने की चीज़ें। अभी रात के चंद घड़ियां गुजरी होंगी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथों में कंदीलें उठाए कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं। मैं बेहद परेशान था कि ना जाने इस वक्त ये लोग क्यों खड़े हैं कि इनमें से एक खुश पोश शख्स जो इस इलाके का रईस था आगे बढ़ा और उसने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मैं सो रहा था कि मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। क्या देखता हूँ कि शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब खाना पर तशरीफ़ लाए हैं और मुझसे फरमा रहे हैं, अबुल हसन और उसके बच्चे बड़ी तंगदस्ती और फाका के दिन गुजार रहे हैं। तुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, जा और जाकर उनकी खिदमत कर। उसके बच्चों के लिए कपड़े भी साथ लेते जा और कुछ खर्ची भी देकर आ, ताकि वो अच्छे तरीके से ईद कर सकें और खुश हो जाएं और ये सामान ईद कबूल फरमाएं। और मैं दर्जी को भी साथ लेते आया हूँ। आप बच्चों को बुलाएं ताकि उनका लिबास का नाप लेकर उनके कपड़े तैयार कर दिए जाएं। फिर इस रईस ने दर्जियों को हुक्म दिया कि पहले बच्चों के कपड़े तैयार करो और बाद में बड़ों के। लिहाजा सुबह होने से पहले पहले सब कुछ तैयार हो गया और सुबह घर वालों ने खुशी से ईद मनाई। तेरे करम से ए करीम मुझे कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे जहाँ कमी नहीं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।